हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला। हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपको लास्ट वीडियो आपको लेक्चर देना था वो था मिक्सलेनियस पे। मैंने आपको बताया था मिक्सलेनियस में हम आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे, सारे टाइप करवाएंगे जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइप हम कवर कर लेंगे, चाहे वो आसान क्वेश्चन हो या अच्छे क्वेश्चन हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो आप देखिए, पहले मिक्सलेनियस में थोड़े थोड़े चीज़ें एक एक करके देखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिया है हमने एक प्रीवियस पेपर से, 2013 का पेपर है ये, CGL का। उसमें लिखा गया था कि a की वैल्यू 1/2 माइनस रूट 3 प्लस 1/3 माइनस रूट 8 और 1/4 माइनस रूट 5, इतना दिया गया था। फिर कहा गया था कि आप बताइए a कैसा होगा। आपको वो ऑप्शंस दिए गए थे कि a इज़ लेस देन 18 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 18। फिर ऑप्शन दिया गया था कि a इज़ ग्रेटर देन 18। फिर ऑप्शन दिया गया था a इज़ लेस देन 18 और इक्वल टू है इक्वल टू 18, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था a इक्वल टू 9। अब आपको बताना था इसमें कौन सा सही है। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, केवल आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपने पढ़ा है, कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट से सॉल्व करना आपको आता है, तो आप कॉन्जुगेट लगाइए। यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा। ये ऑप्शंस अब मिटा दें, आपको याद होंगे ऑप्शंस। चलिए, कॉन्जुगेट। अब इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस रूट 3 से। 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 प्लस रूट 3 बनाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 बना देगा। ऐसे ही अगले वाले में आइए, सेम वही प्रोसेस करिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में, और यहाँ भी सेम वही प्रोसेस, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा आपको, प्लस में मिल जाएगा, है ना। अब ये हो गया 3 to 5 और 4 9, ये तो मिलेगा। और ये कितना आएगा, रूट 3 है। इसको आप क्या कह सकते हैं, 4 × 2 8 होता है, 4 × 2 को आप लिखेंगे 2√2, और ये है रूट 5। अब इन सब की अप्रॉक्स वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इन सब की अप्रॉक्स वैल्यू आपको अगर नहीं आता है तो अपने मन से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप रख सकते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा। क्योंकि 18 सभी ऑप्शन में है, तो कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इसको चेक करना है 18 से छोटा है या बड़ा है या इक्वल। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा देखिए, लास्ट ऑप्शन जो हमने लिखा था a इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 9 में कुछ ऐड हो रहा है, 0.1 भी ऐड होगा तो 9 से प्लस होगा, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। अब इसमें आ जाइए, ये 9 हो गया, इसको हम 1.7 लिख लेते हैं, इसको 2 × 1.4 लिख लेते हैं, और इसको 2.23 होता है, बट 2.2 लिख लेते हैं। इनको ऐड कर दीजिए, ये 9 हो गया, और ये 1.7, इसको ऐड कर देते हैं 3.9, और प्लस ये 2.8 हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 8 17 3 2 5 1 6 6.7, 6.7 को ऐड करिएगा तो 15.7। देखिए 18 से छोटा आ रहा है। पहले ही ऑप्शन था कि a इज़ लेस देन 18 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 18, यही लिखा था ना, तो यही वाला सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई इसके अलावा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये आपको पूछा गया था 2013 के पेपर में, इसलिए आपको करवा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सलेनियस टॉपिक है, तो इस वजह से जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम सब आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, दिया गया है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1 इक्वल टू 320 है। तो आपसे पूछा गया n की वैल्यू बताइए। इसमें अगर ऑप्शन दिया होता तो और आसान हो जाता। फिर आइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, फिर इक्वल टू दिया गया है z की पावर 1/3, और तो आपसे पूछा गया है x प्लस वाई माइनस z का क्यूब और प्लस 27xy z इतने की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो दोनों हम क्वेश्चन आपको एक साथ करवा देते हैं। ठीक है,
पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको टाइप समझाने के लिए आपको हमने इसको लिया हुआ है। क्या आपको बताया गया था, एक अगर कॉन्सेप्ट अगर याद करिए तो हमने बताया था a की पावर x इंटू बी की पावर x, सॉरी a की पावर x इंटू a की पावर y, ऐसा लिखा होता है तो आप क्या कहते हैं, a की पावर x प्लस y हो जाता है, मतलब पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर इसमें हम देखना चाहें, अच्छा एक और चीज़ बताया कि a की पावर x अपॉन a की पावर y अगर मिले तो ये क्या होता है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। ये बताया था आपको, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। पावर सब्सट्रैक्ट हुई है, इसका मतलब क्या होगा, ये लिखा रहा होगा पावर 1 थी, 1 माइनस हुआ प्लस, ये क्या लिखेंगे, जब ऐड हुआ इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में रहा होगा, इक्वल टू कितना हो गया 320। क्लियर है। अब 2 की पावर n कॉमन कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 2 की पावर n इक्वल टू 320 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, 2 दूना 4 1 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 छक 30 और 5 चौक 20, ये मल्टीप्लाई होके वो ये डिवाइड कर दिया इसने, 64 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 7 हो गया। ये पूरा आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 ये है इंटू 2 है तो ये 2 की पावर 7 बन गया। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है, इसका मतलब ये 2 की पावर n है तो 2 की पावर 7 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, आपका आंसर हो जाएगा n की वैल्यू 7। ठीक है, अगला आ जाइए, ये देखिए इसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर एक फॉर्मूला अगर आप याद करिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होने पे क्या होता है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब की वैल्यू 0, सॉरी 3ab हो जाती है, 3abc। ये चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा अवेलेबल है, होल क्यूब कर दिया करिए। ठीक, होल क्यूब कर दीजिएगा तो कितना मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, यानी x की पावर 3 करिएगा तो पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट y की पावर 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, प्लस अब क्यूब करिएगा तो क्या मिलेगा 3ab, 3ab क्या हो जाएगा 3a इंटू बी यानी x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस बी, ये लिखेंगे, और इधर क्या है क्यूब किया तो z केवल बचेगा यहाँ पे, ये इतना आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इतने की वैल्यू हमें पहले ही पता है, इतने की वैल्यू क्या है z की पावर 1/3, तो इसको हम क्या करते हैं रिमूव करके यहाँ पे लिख देते हैं z की पावर 1/3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करिए, इनको पूरा उठा के इधर रख दीजिए, z को इधर ले आइए, क्योंकि आपको क्या चाहिए x प्लस वाई माइनस z चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन में माइनस z चाहिए था आपको, फिर आप इनको इधर ले जाइए, -3 x वाई z की पावर 1/3, यही तो दिया गया। अब फिर से एक बार होल क्यूब लगा दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, होल क्यूब पूछा गया, होल क्यूब कर दीजिए, x प्लस वाई माइनस z का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -3 का क्यूब 27, इसका क्यूब करिएगा तो पावर 1/3 कैंसिल होके ये मिल जाएगा आपको x y z। अब इन्हीं को इधर ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस z का क्यूब प्लस 27 x y z, इतने की वैल्यू 0, आंसर होगा आपका 0। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हो गया होगा, अगला देखिए फिर। देखिए आप लोगों के लिए कोशिश की जाती है मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चंस लेके आए, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपको कवर कराएं, लेकिन आप कुछ लोगों की वजह से, आपको सर ने बताया भी था, कुछ लोगों की वजह से अनलिस्टेड कर दी गई थी वीडियोस। अनलिस्टेड होने का मतलब आप नहीं देख पाते, केवल सर जिसको शेयर करते हैं वही देख पाता है, यानी दिशा के बच्चे के। तो लेकिन ये समझ में आया कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है 2-4 बच्चों की वजह से, इस वजह से सर ने फिर से सारी वीडियो लिस्टेड कर दी हैं। मतलब अब आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करके दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट, दिशा अयोध्या सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे वीडियोज़ अब उस पर आ गए हैं।
पहले इसके पहले 4-5 वीडियो अनलिस्टेड कर दी गई थी, अब सारी अपलोड कर दी गई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बाहर के भी हैं, दिशा के भी हैं, जो देखना चाहते हैं, बट 2-4 लोग के उल्टे सीधे कमेंट्स की वजह से वो नहीं देख पा रहे थे। कोशिश करिए आप लोग कोऑपरेट करने की। आप लोग नहीं समझते हैं कि कोई कितना मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप गलत हो रहा है, यहाँ पे आपके साथ क्या बोलते हैं शोषण हो रहा है आपका, तो आप फ्री हैं, आपसे इसीलिए मंथली बेसिस पे फीस ली जाती है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, अच्छा फ्यूचर बनाइए, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं ना। चलिए, आपके लिए अच्छा है, अब तो लिस्टेड कर दी गई हैं, तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा केयरफुल रहिए इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। x की वैल्यू दी गई है क्यूब रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये दिया गया है, और इसी के साथ प्लस में दिया गया है क्यूब रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये दिया गया है। और आपसे पूछा गया है लास्ट में x क्यूब प्लस 3bx, ये भी सीजल में रिपीटेड पूछा गया क्वेश्चन है, घिसा पिटा सा है ना, लेकिन आपको करवाना है हमें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम है एक्स क्यूब आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इसका मतलब हमें एक्स क्यूब तो निकालना ही है। तो हमने क्या कहा, होल क्यूब कर दीजिए दोनों साइड का। होल क्यूब करने पे क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब हटाइए, कितना मिलने वाला, देखिए लिख रहे हैं हम, बट आपको लिखना नहीं होता है। लिखिए, कैसे लिखेंगे, ए क्यूब यानी क्यूब रूट हटेगा, केवल ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और यहाँ भी क्यूब रूट हटेगा, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिर क्या मिलेगा आपको, प्लस 3ab यानी 3a इंटू बी, क्यूब रूट ऑफ, एक बार हम ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और दूसरा a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक, ये क्यूब रूट में, ठीक। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, और a प्लस बी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। यहाँ पे हमने लिख दिया x, समझ में आया होगा। केवल यहाँ पे क्या लिखा जाता, a प्लस बी ब्रैकेट में, और a प्लस बी की वैल्यू हमें पहले ही पता है x के बराबर, तो हमने x लिख दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए ये कैंसिल हो जाना है, ये कितना बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर बना तो आप क्या कहेंगे कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देता है, और स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि ये कितना आ रहा है, एक्स क्यूब इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 2a, और ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही तो बचेगा। ये बचेगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा और माइनस बी क्यूब बच जाएगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 3b बचेगा, यहाँ पे क्यूब रूट से क्यूब हटेगा, b बचेगा और x बचेगा, है ना। अब इनको इधर ले जाइए, कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3bx की वैल्यू 2a, यही आपका आंसर है। देखिए लास्ट में क्या पूछा गया था, एक्स क्यूब प्लस 3bx, ये इतना पूछा गया था, और आंसर आपका 2a है। क्लियर है बात, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इतना लिखा, अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते थे। यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, 2a बचेगा, ब्रैकेट में जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो दिमाग में ही सोचिए कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा और माइनस बी क्यूब बच जाएगा, 3bx माइनस में आ जाएगा, और अब मतलब ये वाली पूरे स्टेप ही नहीं करना था हमें, बट आपको समझाने के लिए करना पड़ा, ठीक है। तो आप कोशिश क्या करिए, मैक्सिमम स्टेप्स कम करिए, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम कम मिलता है सीजल में, और सीजल से HSL जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं आप, उसमें कम टाइम में मैनेज करना होता है, इसलिए आप कोशिश क्या करिए कम से कम लिखना पड़े। देखिए एक बहुत ही आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, 11 प्लस 3 रूट 11, ये दिया गया है आपको, और पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो बाकी चीज़ें तो आप निकाल ही लेंगे, तो स्क्वायर रूट x माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें,
ये x की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो 11 माइनस 1 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 रूट 11, यही आएगा। इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया कि होल स्क्वायर बना लिया करिए, है ना। होल स्क्वायर बना दीजिए, जल्दी से अभी काम हो जाएगा। लेकिन आपको तो दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है 3 रूट 11, मतलब ये कभी क्या होल स्क्वायर का 2ab वाला टर्म बना सकता है, कभी नहीं बना सकता। इसलिए आप क्या कहेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, डिवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 2 3 रूट 11 हो जाएगा अपॉन 2। हमने मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड कराया तो क्या हो गया, ये इतना बन गया। अब देखिए होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं, ये 2ab वाले टर्म से ही हम लोग चेक करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर 9, रूट 11 का स्क्वायर 11, 9 और 11 कितना हो जाएगा 20। देखिए बन रहा है होल स्क्वायर, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट 11 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं, केवल ये लिख देते हैं। ये इतना आने वाला है, इसको मैंने समझाया है आपको पिछली क्लासेस में, ठीक है। अब यहाँ पे रख दीजिए रूट 11 प्लस 3 अपॉन रूट 2, और माइनस पलट के ये बनेगा रूट 2 अपॉन रूट 11 प्लस 3, यही आएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए रूट 11 प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट 11 प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब कितना बनेगा, फिर से यही वाला टर्म आने वाला है, यानी कितना आ जाएगा। अच्छा, इसको आप चाहते तो थोड़ा सा और आसान भी बना सकते थे, कैसे, देखिए इसको आप चाहते तो पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, x माइनस 1 और माइनस 1 ये बन जाएगा, और अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर रूट ये आएगा। अब यहाँ से 1 1 2 हो गया, x की वैल्यू आप यहीं से रख सकते हैं, 11 प्लस 3 रूट 11 माइनस 2 अपॉन नीचे क्या आने वाला है, रूट 11 प्लस 3 अपॉन रूट 2, ठीक है। अब यहाँ ऊपर कर दीजिए, कितना आने वाला है, ये 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और देखिए यहाँ भी 3 है और 9 वाले में भी 3 है, तो 3 अगर कॉमन कर लीजिएगा तो रूट 11 प्लस 3 ही तो आएगा, और ये रूट 2 ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना है, रूट 11 प्लस 3, ये पूरा कैंसिल हुआ, आपका केवल आंसर क्या आएगा, 3 रूट 2। क्लियर है, 3 रूट 2 आपका आंसर आ रहा है। समझ में आ गया होगा, आसान सा था, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी थी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, इसलिए आपको देखने को मिला, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि नंबर सिस्टम में होना चाहिए था, बट सिंप्लीफिकेशन भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे करवा देते हैं। देखिए आपको कई बार मिला होगा ये क्वेश्चन, लिखा गया 1 से 1000 तक संख्या लिखने में 7 का प्रयोग कितनी बार होगा। 1 से 1000 तक की संख्याएं लिखने में 7 का यूज़ कहाँ का कितनी बार होता है। देखिए कोई भी संख्या कितनी बार यूज़ होती है, 7 ही नहीं, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ भी कोई भी नंबर पूछा जाता है वो सभी जितनी बार आते हैं वो हम आपको निकालना बताते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमें 7 ही मिला है, 7 वाला ही हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो ये बताइए 1 से 10 तक कितनी बार 7 आया, 1 बार। फिर 10 से 17 तक 1 बार, 10 से 20, फिर 21 से 7 का यूज़ करना, ये नहीं कहिएगा कि 21 में 7 छुपा हुआ है, 7 का यूज़ करना है, ऐसे लिखना 17 27 या फिर 37, ये वाला 7 हमको चाहिए, ठीक है। ये काउंट करना है हमें, तो हम काउंट करेंगे 21 से 30 तक, फिर 1 बार आएगा, फिर 31 से 40 तक, ऐसे ही हर बार 1 आता रहेगा। तो आपको क्या समझना है कि कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 1 से 100 तक कितनी बार आएगा, 1 से 10 तक 1 बार मिला, 11 से 20 तक 1 बार मिला, फिर ऐसे ही 21 से 30 तक 1 बार मिला, ऐसे ही काउंट करते चले जाइए, 1 बार करके कितनी बार मिला आपको, 10 बार, 10 टाइम्स, है ना। लेकिन अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम 70 लिखते हैं तो ये भी तो एक काउंट होता है। देखिए कहाँ कहाँ आया है, ये 1 से 100 तक वाला हम बता देते हैं आपको जल्दी जल्दी से। 7 आया, 17 27 37 47 और 57
67, 77, 87, 97। कितनी बार आया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ये वाला नहीं काउंट किया है अभी हमने, केवल यही बगल वाले मैंने 10 काउंट कर लिए। लेकिन 70 से 70 to 79 हर बार 7 7 आता है कि नहीं? 71, 72, 73, 74 हर बार 7 आ रहा है। 70 to 79 कितनी बार आएगा? 7, 10 टाइम्स। उसमें ये जो 77 वाला छोड़ा था 7, वो भी तो इंक्लूड हो गया इसमें, समझ में आया होगा? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, देखिए इसका भी 7 हमने लिया। 78, 79, इन सभी का 7 जो एक एक छोड़ा था हमने वो भी काउंट कर लिया। इससे पहले 1 से 100 तक का 10 बार आया था, वो अलग ही था। इसमें हमने क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा मेहनत लग जाती, फिर आप जो कॉन्सेप्ट बना पा रहे थे वो नहीं बना पाते, ठीक है? तो इसका मतलब 1 से 100 तक कितनी बार 7 आया है? टोटल 1 से 100 तक, देखिए 1 से 100 तक 10 बार आया था, बीच में हमने 10 छोड़ दिया था, इसलिए 1 से 100 तक टोटल 20 टाइम्स आएगा 7, ठीक है? 20 बार 7 आएगा। तो अगर 1 से 100 तक 20 बार आ रहा है तो 101 से 200 तक भी तो 20 बार आना चाहिए। 201 से 300 तक भी 20 बार आना चाहिए। हर बार यही काम होना है ना, कुछ अलग तो होना नहीं है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि अगर हम कहें तो 1 से 1000 तक कितनी बार आएगा? तो यही 20 गुणा हो जाएगा 10 से। 1 से 100 तक 20 बार मिला, फिर 101 से 200 तक फिर 10 बार, ऐसे 10 10 10 10 करते हुए कितनी बार? 10 बार, सॉरी 20 20 करते हुए 10 बार, यानी कितनी बार आना चाहिए? 200 बार। लेकिन हमने फिर वही गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि जब आप लिखेंगे 700 और 700 से 799 तक हर बार 7 आएगा कि नहीं? पहले हमने कौन सा वाला 7 काउंट किया है? हमने वो वाला 7 काउंट किया, जैसे 107 लिखा आपने, 207 लिखा आपने, 217 लिखा, या 287 लिखा, या 597 लिखा। ये सारे वाले 7 काउंट किए हैं जो लास्ट में आते हैं। ये सभी हमने काउंट किए हैं जो लास्ट में 7 आते हैं। इसमें हम पहले वाले 7 नहीं काउंट किए हुए हैं, तो इसलिए इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। 700 से 799 तक कितनी बार 7 आएगा? 100 बार। देखिए 700 से शुरू किया आपने, 799 तक 100 बार 7 और आ जाएगा। अब देखिए 200 बार पहले ही आ चुका था, 100 बार और आ गया, टोटल कितनी बार आ गया? 300 बार, 300 टाइम्स 7 आ गया। ये कई लोगों ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने इसको सोचा एक्सप्लेन कर दूं। आपको बस समझना है कि कहाँ कहाँ पे 7 आता है। 1 से 10 तक एक बार आएगा, फिर 11 से 20 तक एक बार आएगा, ऐसा ही करते हुए 100 तक 10 बार आना चाहिए था। लेकिन हमने 70 to 79 वाले जो पहले वाले 7 हैं, हमने हमेशा बाद वाले 7 काउंट किए। 17, 27 इसमें सभी बाद वाले, मतलब यूनिट डिजिट वाले 7 काउंट किए। 10 डिजिट वाले 7 नहीं काउंट किए। इकाई के अंक वाला 7 देखा, दहाई के अंक वाला नहीं देखा। हमने ध्यान दिया कि हमने तो छोड़ दिया है दहाई के अंक वाला, तो 70 से 79 तक कितनी बार? 10 बार 7 आया दहाई के अंक पे। तो ये टोटल हो गया 20, यानी 1 से 100 तक टोटल 20 बार 7 आना चाहिए था। तो इसलिए 1 से 1000 तक कितनी बार 7 आना था? 200 बार। लेकिन हमें क्या याद आया? हमने जो सैकड़े वाला प्लेस है, 100th प्लेस, वहाँ वाला 7 छोड़ दिया है। कितनी बार छोड़ा है? 700 से 799 तक सभी बार छोड़ दिया है। तो इसलिए हमने कहा कितना हो जाएगा? 100 और हो जाएगा, टोटल 300 बार 7 आएगा। ऐसे ही कोई भी नंबर आप निकाल सकते हैं, सभी 300 बार आएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पूछा गया है, यदि √30 की अप्रॉक्स वैल्यू दी गई है 5.477, तो पूछा गया √5/6 की वैल्यू बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और सीजीएल के प्रीवियस ईयर में पूछा गया, लगाइए आप। उसके बाद फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन, 3 की पावर x 4 की पावर y इक्वल टू 432 की पावर z। तो z की वैल्यू पूछी गई है, x और y के फॉर्मेट में z की वैल्यू, ठीक। और चलिए पहले इन दोनों को कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको 30 बनाना है। 30 कैसे आएगा? 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें,
बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ये रूट 30 बन जाएगा और ये कितना बनेगा 6 चक 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। 30 की वैल्यू होती है लगभग, ये दिया गया था क्वेश्चन में कि रूट 30 की वैल्यू अप्रॉक्स इतनी दी गई, ठीक है। तो अब इसको 6 से डिवाइड करिए, आंसर निकाल लीजिए। पॉइंट 6 9 54, 6 6 3 18 लगभग ले लेते हैं, 912 होगा आंसर में जहाँ तक है, 9128 दिया गया है, ठीक है। लास्ट की 4 डिजिट तक दी गई हैं, तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, बहुत ही आसान है। अब इस पे आ जाइए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए हमने सोचा आपको करवा देते हैं, ठीक है। देखिए 432 दिया गया है z का। अब इन सभी को हम मान लेते हैं किसी नंबर के बराबर, ठीक। देखिए मान लीजिए इन सभी को हमने मान लिया k, कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ से 3 की पावर x की वैल्यू k के बराबर अगर है तो आप क्या कहेंगे, 3 की पावर x की वैल्यू k के बराबर है, तो यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, k की पावर 1/x। ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है कि अगर लिखा हो a की पावर n इक्वल टू b, तो a की वैल्यू कितनी होती है, b की पावर 1/n, है ना। पिछले क्लासेस में ये क्लियर किया था मैंने। यहाँ से 3 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही 4 की पावर y k के बराबर है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की पावर 1/y। और ऐसे ही 432 की पावर z की वैल्यू k है, तो 432 की वैल्यू k की पावर 1/z। ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 432 हमेशा 3 और 4 के फॉर्मेट में ब्रेक होगा, ठीक है। ये कभी भी जो भी नंबर दिया होता है ज़्यादातर यही बनता है कि ज़्यादातर क्या, हमेशा यही बनता है कि ये हमेशा इन्हीं दोनों के फॉर्मेट में ब्रेक हो जाता है। तो 432 को ब्रेक करके देखिए, 432 कितना हो जाएगा, 432 को आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 108 आ जाएगा। देखिए 4 से डिवाइड करिएगा तो 108 है ना, फिर 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 7 28, हाँ ये इतना आने वाला है। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, ये लिख सकते हैं। अब बस वैल्यू रखते चलना है। 432 की वैल्यू है k की पावर 1/z, 4 का स्क्वायर, 4 की वैल्यू है k की पावर 1/y, और अगर 4 की वैल्यू इतनी है तो 4 के स्क्वायर की वैल्यू k की पावर 2/y, ठीक है। और 3 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 की वैल्यू है k की पावर 1/x, और इसका क्यूब है तो k की पावर 3/x। ये इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझिए ये क्या है, a की पावर n प्लस o इंटू a की पावर m, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, तो पावर ऐड कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, ठीक। देखिए हम ऊपर लिखते हैं आपके लिए, ये है k की पावर 1/z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की पावर 2/y प्लस 3/x। आपको दिख रहा होगा बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, और ये हो जाएगा 1/z, इतने की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 2x प्लस 3y अपॉन xy बनेगी। यहाँ से आपको z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, xy अपॉन 2x प्लस 3y। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर चेक कर लीजिएगा, 3x प्लस 2y अपॉन xy। हाँ ठीक है, z की वैल्यू आपको निकालनी थी तो z की वैल्यू आपने निकाल दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन। ये तो आसान सा था, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कैसे करते हैं हम लोग, k मान लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस, ऐसे ही करते हुए 9 टाइम्स है 1, ठीक है, 9 बार लिखा गया 1। इनसे पूछा गया अंकों का योगफल क्या होगा। यही क्वेश्चन मैंने शायद करवाया था आपको कि इसके अंकों के योगफल को 9 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, है ना। ये है अंकों का योगफल ही बता दीजिए डायरेक्टली, ठीक, ये आपको निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 की पावर 4 प्लस 1 और 3 की पावर 8 प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया है आपको, लेकिन 2 पे करवाया था, वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पे करवाया था कि इस पे डिवाइड करने पे क्या शेषफल होगा, रिमाइंडर निकालना था।
तो चलिए दोनों क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात तो इसको आपको निकालना है अंकों का योगफल। इसके अंकों का योगफल कितना है 1, इसके अंकों का योगफल 2, इसके अंकों का योगफल 3। ऐसे ही हर बार अंकों का योगफल कितना आएगा, जितनी बार 1 होगा उतना ही योगफल होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 1 2 3 ऐसे ही 4 आएगा, ऐसे ही आते हुए चला जाएगा। ये कितना आएगा 9 आएगा। 1 2 3 4 9 तक ऐड करना है। आपको पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल nn + 1/2 9 + 10/2 यानी कितना आएगा 45 आंसर। समझ में आया होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको पिछली क्लास में। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये अगर आप ध्यान से नहीं देखे होंगे शायद आप मिस कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या करना होगा आपको, कोई भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा 3 - 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये क्या बन जाए a + b a - b वाला फॉर्मूला। देखिए अब बन गया a² - b² लिख सकते हैं। कितना लिख देंगे 3 का स्क्वायर -1 और यहाँ पे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर +1 और बाकी चीज़ें ऐसी बचेंगी। अब देखिए फिर से आपको मिल रहा है a - b a + b, फिर से आप क्या लिखेंगे a² - b² यानी 3 की पावर 4 - 1 और अगला टर्म ले लीजिए 3 की पावर 4 + 1 और 3 की पावर 8 + 1। ठीक है, अब फिर से आपको दिख रहा है a + b - b, फिर से बनेगा वही a² - b², 3 की पावर 4 का स्क्वायर ना, 4 का डबल 8 - 1 और ये बनेगा 3 की पावर 8 + 1। अब यहाँ से आप क्लियर देख पा रहे हैं फिर से a + b - b बन रहा है और ये कितना बन गया 3 की पावर 16 - 1 ये बन गया और 3 - 1 नीचे था। 3 - 1 कितना होता है 2। आपका आंसर आने वाला है यही। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करवाया था शायद नंबर सिस्टम में, देखिएगा आपको पिछले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। बस दोनों का फॉर्मेट चेंज था, दोनों के डिजिट्स शायद थोड़े बहुत बदले थे बस। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 0 से बड़ा है a और 1 से छोटा है। ठीक, कंडीशन दी गई है कि a जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो आपसे पूछा गया है कि a इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट a इज़ ग्रेटर देन लेसर देन b। फिर ये वाला ऑप्शन दिया गया कि a² इज़ लेस देन स्क्वायर रूट a। सी ऑप्शन दिया गया है कि रूट a इज़ लेस देन a²। फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है रूट a इज़ लेस देन a² इज़ लेस देन a। ठीक, इसको आपको बताना है। फिर आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है 2016 का स्क्वायर अपॉन 2015 का स्क्वायर फिर 17 का स्क्वायर और -2 इतने की वैल्यू। ये दोनों क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, दोनों आप निकालिए। ठीक, कैसे करना है इसको, सबसे पहले कैसे करना है, सबसे पहले आपको कंडीशन इसीलिए दे दी गई है कि a जो है 1 से छोटा और 0 से बड़ा कोई नंबर है। 1 से छोटा और 0 से बड़ा कोई नंबर a है। आपको पता होना चाहिए कि 1 से छोटा और 0 से बड़ा कोई 1 से छोटा और 0 से बड़ा, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। नंबर कोई होना चाहिए कि 0 से छोटा होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए कोई नंबर रख के चेक कर लेते हैं, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा रखने पे। तो 0 से 1 के बीच में कोई एक नंबर रखते हैं। हाँ ठीक है सही लिखा। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम 0.2 ले लेते हैं। कोई एक नंबर लेके समझ में आ जाएगा आपको। कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में लेना है, तो हमने 0.2 लिया। आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट में जब कोई नंबर लेते हैं तो वो अगर स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा होता जाता है। जैसे आप समझते चलिए, पहले 0.2 फिर स्क्वायर रूट निकालना है हमको। देखिए क्या क्या दिया गया है वो जल्दी से निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट तो यहाँ 0.4 ले लेते हैं, जिससे आपको स्क्वायर रूट निकालने में आसानी हो जाए। 0.4 हो गया, स्क्वायर रूट 0.4 कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 0.04 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। स्क्वायर रूट 4 का
किसी दिन बताएंगे आपको स्क्वायर रूट 4 की डायरेक्ट वैल्यू। देखिए कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट इसको लिखेंगे 4/10। अब इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते हैं, आपको मेहनत लगेगी, ठीक है। तो 0.04 ले लेते हैं जिससे आपको जल्दी जल्दी से कोई चीज़ सॉल्व हो जाए। देखिए आपको मानना ही है तो आप कुछ भी मान सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो और आप जल्दी कर पाएँ। अभी हम 0.2 भी मान सकते हैं, 0.1 भी मान सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट लेने में परेशानी हो, ठीक है, इसलिए हम इसको मानते हैं। तो आप क्या कहेंगे 0.04 और ये कितना आएगा 0.2 स्क्वायर रूट, और 0.04 का स्क्वायर लेना है। 0.04 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 0.0016, यही होता है। अब इन सब में कंपेयर कर लीजिए कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। 0.04 ये छोटा ही है और 0.00616 ये सबसे छोटा है, यानी स्क्वायर वाला नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। देखिए किसी में सबसे पहले स्क्वायर वाला नंबर सबसे छोटा मिला, एक ही ऑप्शन में मिला, तुरंत आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा, कोई भी नंबर लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। आगे बढ़े। अच्छा अभी क्वेश्चन ये रह गया है कि 2015 ये लिखा गया। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन मैंने शायद थोड़ा बहुत करवाया था आपको। मैंने कहा था कि कभी भी ऐसे कोई नंबर दिखें जब आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे तो आप उसको, पिछली क्लास में शायद मैंने करवाया था कि उसको कुछ भी मान लिया करिए। जैसे 2 की पावर 32 करके क्वेश्चन करवाया था, 2 की पावर 0 to 2 की पावर 31 था, लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्लास। वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, उसमें हम लोगों ने मान लिया था कोई नंबर, वैसे ही इसमें भी मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम 2015 को 1 मान लेते हैं, बस पूरा क्वेश्चन ही आसान हो गया। 2015 को अगर 1 माना, 2016 कितना हो जाएगा, 1 ज़्यादा 2 हो जाएगा, 2017 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2। कितना आसान हो गया देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 1 10 -2 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4/8 यानी 1/2। आपका आंसर आएगा 1/2। समझ में आया होगा। केवल आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को कुछ मान लिया करिए जब बड़ी डिजिट्स दिखें, बड़े नंबर्स दिखें, ठीक है। ये समझ लीजिए एक फार्मूला टाइप का बनाते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, केवल आपने 1 मान लिया, इसको कोई भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा मैंने बताया है मानने में कि डिनोमिनेटर में 0 ना बने, नहीं तो वो इनफाइनाइट बना देता है। इनफाइनाइट कभी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। देखिए बहुत एक बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको शायद करवाया है बट हम फिर से करवाना चाहते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट एक पेपर में आया हुआ था, मेंस के पेपर से मैंने लिया हुआ है। ये इनफाइनाइट तक दिया गया है, b की वैल्यू दी गई है, यही चीज़ सेम नेगेटिव टर्म्स में, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सत्य होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं a - b + 1 = 0, a + b + 1 = 0, a - p - 1 = 0 और a + b - 1 = 0। ये सभी ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है। आपको अगर याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। अच्छा कुछ लोगों को दिक्कत है इसलिए हम एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए पहले जैसे आपको ये दिया गया था √30, √30, √30 ऐसे इनफाइनाइट तक दिया जाए, तो मैंने इसका फार्मूला तो लिखवाया ही है, लेकिन फार्मूले के अलावा भी मैंने बताया था कि अगर इन दोनों का ऐसा कोई 2 पार्ट ब्रेक हो जाए जिनका डिफरेंस 1, यानी ये n+1 के फॉर्मेट में ब्रेक हो जाए। ये देखिए ब्रेक हो रहा है, 6×5 = 30 होता है और इन दोनों का अंतर भी 1 है। इसका मतलब अब बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा अगर प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना। आया कहाँ से ये भी मैंने बताया है इसमें सारी चीज़ें पिछली क्लास में, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था शायद, कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको तो आप सॉल्व मत किया करिए, डायरेक्टली आप अज्यूम किया करिए थोड़ा सा। ए अगर हम मान लेते हैं इनका कोई 2 फैक्टर n+1, कोई 2 फैक्टर n+1 होगा, हमें नहीं पता कौन होगा, तो आप क्या कहेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा वाला नंबर
क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर n+1 हो गया। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव है तो छोटा वाला नंबर n हो गया, है ना। अब इन दोनों को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, a माइनस b करते ही आपको मिलेगा 1 और यहाँ से इक्वेशन जनरेट हो जाएगी 0। मुझे लगता है समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको जब मैंने इसको पढ़ाया था 1-2 क्लास पहले, है ना। समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस आप कॉन्सेप्ट जानते रहिए, रिवाइज करते रहिए। देखिए मेंस 2017 के 2 बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन देखिए। 1 - 10 + 3 - 12 + 5 14 7 ऐसे ही करते हुए 60 टर्म्स तक था। पूछा गया था एडिशन क्या होगा। मेंस 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, केवल ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होना है, ठीक है। और फिर एक मेंस 2017 का ही क्वेश्चन है कि a की वैल्यू दी गई है √3 + √2 अपॉन √3 - √2 और b की वैल्यू दी गई है, ये भी दिया गया है कि ab = 1 है। तो आपसे पूछा गया है a² + b² - ab की वैल्यू क्या। दोनों 2017 मेंस के क्वेश्चन और बहुत ही आसान से, दोनों ही बहुत ही आसान। देखिए अगर ध्यान से यहाँ पे तो 1 10 3 कितना बना रहा है, 3 1 4 ये बनाएगा 6 माइनस का 6 और यहाँ पे 12 बन रहा है। 3-4 टर्म्स एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं 3-4 टर्म्स के बाद कुछ ना कुछ आपको अच्छा सा बनता हुआ दिखाई देगा जो कि आपके लिए आसान करेगा चीज़ों को, ठीक है। जैसे 1-2 टर्म पे पहले ट्राई करते हैं हम। इन दोनों टर्म में क्या है, 10 - 1 कितना बना, -9। अगला 2 टर्म ले लीजिए, कितना बनेगा, -9। देखिए बन गया। ये देखिए कितना बना, -9। अगला भी टर्म ऐसे -9 बनता हुआ जाएगा। देखिए ऐसे ही थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करनी थी। 1 - 10 -9, यहाँ भी -9 -9 3 बार आ गया, इसका मतलब ये पूरी सीरीज़ 3 बार ऐसे बनती चली जाएगी। और अब कहाँ तक जाएंगे आप, ये भी सोचना होगा आपको, कहाँ तक कितने टर्म बनेंगे। देखिए 2 टर्म को मिला के हमने 1 टर्म बनाया है, हर जगह 2 टर्म मिला के 1 टर्म बना है, हर जगह 2 टर्म बना के 1 टर्म बना है ना। तो इसका मतलब 60 टर्म थे, 2 टर्म का 1 टर्म बन रहा है, यानी कितने टर्म बचे होंगे, 30 टर्म्स बचे होंगे। अब 30 बार -9 आएगा तो कितना बनाएगा, -9 × 30 यानी कितना आएगा, -270। ये है आपका आंसर। समझ में आया होगा। तो 2017 के मेंस में अच्छा क्वेश्चन आए थे, उसमें भी ये भी आया हुआ था। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन भी आए हुए थे। a × b 1 है, अगर a × b 1 है यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप यहाँ से कह सकते हैं b की वैल्यू 1/a है, और 1/a का मतलब पलट दें, यही इतना तो होता है। तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा ये देखते हैं आप, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करने लगते हैं, यही वैल्यू उठा के रख के स्क्वायर करके फालतू का जहाँ फंसाते हैं। हम कहते हैं बेहतर क्या है कि इसमें 2ab वाला टर्म जोड़ दीजिए। अगर इसमें हम 2ab वाला टर्म जोड़ेंगे तो हमें घटाना भी पड़ेगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं अभी इसमें। तो क्या करेंगे हम कि a + b का होल स्क्वायर ये बन जाएगा और -3ab बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a + b, b की वैल्यू क्या है, 1/a, यानी आप लिखेंगे √3 + √2 अपॉन √3 - √2 प्लस √3 - √2 अपॉन √3 + √2, इसी का होल स्क्वायर बना है, और -3ab की वैल्यू तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जितना कम लिखेंगे उतनी जल्दी हो, ठीक है। कम से कम लिखने की कोशिश करिए। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करिएगा। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 यानी 5 हो गया। 5 + 2√ab बनेगा, 5 + 2ab वाला टर्म बनेगा, और इसमें 5 - 2ab वाला टर्म बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। केवल बचेगा क्या, 5 + 5 10 बचेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, a + b - b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 यानी 1 आएगा। यानी कितना बना, 10, और 10 का स्क्वायर लगा है, 10 का स्क्वायर 100, 100 - 3 कितना आएगा, 97 आपका आंसर होगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 2017 के मेंस में। हो गया होगा।
और क्वेश्चंस करते हैं, रुकिए। देखिए गर्मी तो है बहुत ज़्यादा, सबको पता है, बट थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करिए। आपको CGL देना है, CHSL देना है, मेंस देना है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। बहुत सारे फाइटर्स हैं जो भी पढ़ रहे होंगे, कितनी भी गर्मी हो। कुछ लोग के पास AC होगी तो वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कुछ लोग के पास कूलर होगा वो भी उसमें नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और फ़ैन वाले तो ऑब्वियस सी है कि फ़ैन वाले कभी सेटिस्फाई नहीं होते, बट पढ़ाई तो करनी है आपको, फ़ैन हो, कूलर हो, AC हो, चाहे जैसे, अब पढ़िए बस। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c इतने की वैल्यू है 1। तो आपसे पूछा गया कि a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब की वैल्यू बता दीजिए, ये निकालना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पूछा जाता है। a क्यूब b क्यूब की वैल्यू है 218 और a प्लस b की वैल्यू दी गई है 2। तो आपसे कहा गया है ए बी की वैल्यू बता दीजिए। ये भी आसान ही है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए इसको पहले करते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिला, सेम बेस मिल रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाएंगी, यानी x की पावर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। आपको मैंने पहले ही दिन बताया था सर्ट्स एंड इंडिसेस में कि किसी भी नंबर की पावर 0 लिखने पे वो नंबर 1 देता है ना। कोई भी नंबर हो, x की पावर 0 हमेशा 1 देती है। तो इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, x की पावर 0। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बेस इक्वल करके पावर को चेक करना है, हमें इक्वल करना है ना। तो पावर इक्वल करने के लिए हमने इसको लिखा और इसको अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। x की पावर इतना है, x की पावर इतना है, मतलब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आने वाली। आपको याद होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 3abc, और यही है आपका आंसर। आपको मैंने बताया था पहली क्लास में, है ना। चलिए इसमें आ जाइए, इसकी वैल्यू क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू क्या होती है, a प्लस b होता है यहाँ पे, और दूसरे में a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, यही इतना होता है। अब फिर आप वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको आसान बनाना है। केवल क्या कर लीजिए, यहाँ पे 2ab ऐड कर लीजिए, 2ab सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, ये तुरंत आपका बना देगा होल स्क्वायर, यानी ये कितना बना देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3abc, और सॉरी bc नहीं b तक, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, a प्लस बी की वैल्यू तो हमें 2 पता है, फिर a प्लस बी की वैल्यू 2 पता है, 2 का स्क्वायर 4, 3ab, सॉरी ab के तो निकालनी है वैल्यू ना हमें, और ये वैल्यू दी गई है 218 के, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 218 के। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, बहुत आसानी से निकल जाएगी। 2 से पहले डिवाइड कर लीजिए, 109 हो गया, 109, और ये 109 को इधर ले आइए, 3ab को इधर ले जाइए, 109 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 105, और ab की वैल्यू कितना आएगी, माइनस 105/4, सॉरी 3 यहाँ 3 है ना, 3 से डिवाइड करिए, 3 5, आंसर आएगा -35। केवल आपको ऑब्जर्वेशन सिखानी है कि आप मेहनत कम किया करिए, कम मेहनत में ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही देखने में आपको कैलकुलेटिव लगेगा बट है नहीं उतना। फिर दिया गया है 5√2 माइनस स्क्वायर रूट 38 प्लस 5√3। ये इतने की वैल्यू आपसे पूछी गई थी कि इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको फिर से मैंने बताया था बार बार कि स्क्वायर रूट लगा हो, होल स्क्वायर बनाने के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन फिर आप कहेंगे कि हमें 2ab वाले टर्म में 2 नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि 2 नहीं मिल रहा है तो एक काम करिए 2 मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपको डिवाइड भी कराना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 2
2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि अंदर में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये रूट 2 से 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आपको पता है ना कि रूट a इंटू रूट b अगर लिखा हो तो ए बी के साथ रूट लग जाता है ना। ये मैंने बताया था पिछली क्लासेस में जब सेट एंड इंडिसेस शुरू किया था, है ना। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बन जाएगा 52, ये 30 हो जाएगा, यानी 2 रूट 15 इंटू रूट 3, और नीचे क्या बन जाएगा, ये 10 बना देगा, माइनस यहाँ भी कितना बन जाएगा 38 का डबल 76, और ये बनेगा 2 5 रूट 3, ये इतना बनेगा। अब बहुत ही आसान हो गया है, देख लीजिए 2ab वाले टर्म को कब ये 52 दे सकता है। 15 और 3 पे तो नहीं दे सकता है क्योंकि 15 का स्क्वायर 2 to 5 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 और 3 को हम ब्रेक करते हैं कैसे, 5 और 5 रूट 3 एक बार चेक कर लीजिए, 5 बचे 25, 25 दिया 75, तब भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या करिए 15 रूट 3, तो एक सेकंड चेक कर लें पहले, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ सही लिखा है। इसको ब्रेक करके देखिए एक बार, 5, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, 5 इंटू 3 15 होता है, 5 3 15, अब चेक करिए 5 बचे 25, 3 3 9 3 27, 25 27 डाउन हो रहा है ना। तो देखिए इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हटेगा जब स्क्वायर रूट हटेगा तो, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 है, माइनस, इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए, कितने पे बनेगा 5 बचे 25 3 75, देखिए ऐसे ही बन गया। डायरेक्टली आप कह सकते हैं 5 रूट 3 इंटू 1 उसी पे बन रहा है, तो आप कहेंगे ये 5 रूट 3 माइनस था या प्लस था, प्लस ही था, प्लस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या कहेंगे आप, 3 रूट 5 माइनस 5 है ये क्या हो जाएगा, 10 में 1 माइनस होगा, सॉरी, तो ये 9 प्लस 5 रूट 3 होगा, 9 प्लस 5 रूट 3, सॉरी माइनस होगा, सॉरी। आपका आंसर यही होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, 3 रूट 3, मेरे ख्याल से इतना ही होगा। अभी देखिए और हाँ सॉल्व हो सकता है, रूट 3 नीचे कॉमन कर दीजिए, रूट 3 कॉमन करते ही आपको मिलेगा ये 3 रूट 3 माइनस 5, रूट 3 कॉमन करिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस 5, क्यों, क्योंकि रूट 3 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं ये कैंसिल होगा, 1 अपॉन रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही बढ़िया से। देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बोला गया है कि x y z 3 डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर, x y z तीनों डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं। आपको दिया गया है x स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब इक्वल टू z की पावर 4, तो x प्लस वाई प्लस z का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। फिर से सुनिए, x y z 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, विभिन्न संख्याएं हैं, तो x प्लस वाई प्लस z का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। न्यूनतम मान निकालना है यानी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए अगर किसी नंबर का स्क्वायर भी निकालना है उसी के क्यूब के बराबर, तो आप कहेंगे अगर हम मान लीजिए 2 की पावर 6 ले लें तो इसमें ये भी नंबर छुपा हुआ होगा, ये भी छुपा हुआ होगा, है ना। ये 2 की पावर 2 भी छुपा है, 2 की पावर 3 भी छुपा हुआ है, यही तो कहते हैं आप, इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि सबसे छोटा नंबर अगर हमको लेना है, पहली बात तो आपको ये कहा गया मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 1 ले सकते हैं, आप तुरंत कहते हैं 1 ले लीजिए। लेकिन आपसे फिर कंडीशन दी गई है कि तीनों नंबर अलग अलग हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर है, इसलिए आप क्या कहेंगे 2 लेके चेक कर लीजिए। तो 2 पे हमें क्या चेक करना है, 2 की पावर 4 3 2 तीनों लेना है, तीनों पावर मतलब क्या 12, किसी भी नंबर का पावर 12 अगर ले लेंगे तो वही नंबर तो होगा। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर
किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर के क्यूब के बराबर होना चाहिए, तो इसी में से निकाल लीजिए। सब एक एक करके यहाँ सेट करते हैं। देखिए, पावर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 2 की पावर 6, पावर 3 से डिवाइड करिएगा 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 4 से डिवाइड करिएगा 3 आएगा। देखिए तीनों बराबर हैं कि नहीं है, ध्यान से देखिए। 2 की पावर एक मिनट, स्क्वायर लगा है, उल्टा हो गया। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 3, ये बराबर होगा, तो स्क्वायर लगाना था 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6। y की पावर, y की जगह आप लिखेंगे 2 की पावर 3 से डिवाइड करिएगा तो 4, 2 की पावर 4, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। और 2 की पावर 4 से डिवाइड करिएगा 2 की पावर 6 और 12, 1 सेकेंड, ये 6 होगा, 3 चौक 12, ये पावर 3 होगा, और 2 की पावर 4 3 12, ये पावर 4 होगा। अब देखिए बराबर हो रहे हैं सारे, तो आप कह सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 की पावर इतना लिखा गया, बराबर होगा। यानी ये 2 की पावर 6 क्या हो गया, x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, ये हो गई z की। फिर से समझिए जल्दी जल्दी से, आपको कहा गया कि कोई 3 नंबर बराबर हैं लेकिन तीनों नंबर डिफरेंट हैं। तीनों नंबर डिफरेंट और बराबर रखने के लिए आपने कहा कि इसमें पावर 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो हम कोई नंबर ऐसा लेते हैं जिसकी पावर 3 4 2 यानी 12 हो जाए, है ना। तो हमने कहा 2 सबसे छोटा नंबर हो सकता है, क्योंकि आपको ये कंडीशन दी गई है कि ये नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए 2 लिया आपने। यहाँ पे आपने कहा कि 2 की पावर 12 है, यहाँ पे स्क्वायर लाना है, यानी यहाँ पे 6 लिखेंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा। फिर हमें यहाँ क्यूब चाहिए था, तो 4 का थ्राइस होता है 12, तो 4 इंटू 3 किया, इसको 3 इंटू 4 किया। अब हमें पावर तो यही सेम चाहिए, केवल हमें नंबर अंदर का चेंज चाहिए। तो x की वैल्यू 2 की पावर 6 64 हो गया, y की वैल्यू, तो अब x y z का एडिशन हम लिखते हैं डायरेक्टली। x की वैल्यू हो गया 64, y की वैल्यू हो गई 16 प्लस 2 की पावर 3 8, ऐड कर दीजिए तो मिल जाएगा 8 और 8, आंसर आएगा आपका 88। समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है मैक्सिमम चीज़ें आपने कवर अप कर ली हैं। अब हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। मैक्सिमम जो भी था आपको बताना था, जो भी चीज़ें थी वो सारी आपने कवर कर ली हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, कुछ नेगेटिव चीज़ों में मत आइए, आप पॉजिटिव रहिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।